नाज़रीन आदाब। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ये रहम करना सिर्फ अल्लाह ताला की का ही वस्फ है, इंसाफ करना भी उसी का वस्फ है। अब दुनिया में इंसाफ की क्या सूरत हाल है वो तो हम सब जानते हैं, रोज़ाना इस पर बातें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में ख़ास तौर पर इंसाफ, समाजी इंसाफ, अदालती इंसाफ और समाजी इंसाफ दोनों एक मसला है। अ, आज का हमारा मौजू कुछ और है, लेकिन हमने सोचा चलिए इंसाफ पर थोड़ी सी बात कर दी जाए। तो मेरा ख्याल है इतनी बात काफ़ी है कि अगर हम चाहते हैं कि हम अच्छे इंसान तस्वुर हों, अगर हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, तो हमें चाहिए कि हम अपने साथियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंसाफ करना सीखें। वो जो मुनसिफ इस काम की तनख्वाह लेते हैं, उनका भी ये फ़र्ज़ है कि वो फ़ैसले वो करें जिन पर कोई उँगलियां ना उठाए। हमारे यहाँ ऐसा बहुत होता है कि फ़ैसले तो हो जाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो पार्टियां खुश होती हैं जिन्हें बगैर कहे इंसाफ मिल जाता है, लेकिन जिसके हक में फ़ैसला होना चाहिए उसके हक में जब नहीं होता तो फिर वो झोलियां उठा उठा कर बददुआएं दिया करता है। ऐसा ही पाकिस्तान में हर जगह पर होता है। आप किसी भी जगह पर चले जाएं, किसी दफ्तर में चले जाएं, किसी अदालत में चले जाएं, लोग जो नाइंसाफ़ी का, बेइंसाफ़ी का शिकार होते हैं, वो झूलियाँ उठा उठा कर उन लोगों को बद्दुआएं दे रहे होते हैं। रमज़ान का महीना है, उन लोगों से बचना चाहिए। ऐसा ही आजकल पीटीआई के साथ हो रहा है कि वो पीटीआई के जो मुलाजमीन हैं, उनको वो कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, तनख्वाहें नहीं देंगे, आधी तनख्वाहें कर दी हैं। उनके अलाउंसेस बंद कर दिए हैं, किसी का पेट्रोल अलाउंस, किसी का कोई दूसरा अलाउंस, वो सब अलाउंसेस बंद कर दिए हैं। और उस पर जब उन्होंने एहतजाज किया तो पीटीआई की क़यादत ने उन्हें कहा कि छोड़नी है तो छोड़ दें, हमारे पास पैसे नहीं हैं। जबकि दूसरी जानिब आलम यह है कि इमरान खान साहब का खर्चा ही 2 लाख रुपये बढ़ गया है महीने का। सिर्फ 2 लाख रुपये महीना सिर्फ खाने का खर्चा बढ़ा है। तो वो कहाँ से आता है? वो इसीलिए हमारी ये दरख्वास्त है कि इंसाफ करना सीखें। पीटीआई का तो नाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तस्करा चला है तो ज़रा बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पोस्टरों के हवाले से आजकल तहरीक इंसाफ जो है वो रियासत के निशाने पर है। उनकी जो पोस्टें हैं वो भी कोई ऐसी काबिल फ़ख्र पोस्टें नहीं होती, बल्कि बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान मुखालिफ पोस्टें हैं। आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन उन दोस्त से मुझे सवाल किया, जिसके बाद मैंने ट्विटर पे एक थ्रेड भी लिखा। वो कहते हैं कि अमेरिका में कोशिश हो रही है कि पाकिस्तानियों के दाखिला बंद करा दिया जाए, और इसके हवाले से कांग्रेसमैन के साथ जो लॉबिंग फर्म है पीटीआई की हायर करदा, उसमें से भी इतना है कि उनके लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पीटीआई ओवरसीज के लोग काम कर रहे हैं। जो जाहिर सी बात है पीटीआई के लोग हैं, उनमें नाम क्या लें सबको पता है। फिर शहबाज गिल साहब जर्मनी भी गए, वहाँ खैर वो उनको रोक लिया गया था। फिर इटली गए और पता नहीं कहाँ कहाँ गए, और वो कहते हैं फिर लंदन में भी इसी किस्म के काम होते हैं। और आज इमरान रियाज साहब ने भी वो किया। हालांकि मैंने अमेरिका में पता किया तो ऐसी फ़िलहाल इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि जी ये करारदाद आ रही है अमरीकी का कांग्रेस में कि जनाब पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी लगा जाए, तो पाकिस्तानियों के दाखिले पर पाबंदी लग जाएगी। कानूनी पोजीशन इसकी है कि अमरीकी कांग्रेस हो या पाकिस्तानी पार्लियामेंट, उनकी जो करारदाद होती है उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। हाँ, ये होता है कि अमरीकी सदर पर उसकी बाइंडिंग जरूर होती होगी। बहुत सारी करारदादें मंजूर हुई हैं, उनमें से एक करारदाद तो इमरान खान की राय से मुतालिक भी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और ना ही अमरीकी सदर ने उसके ऊपर कोई हिलजुल की, बल्कि अमरीकी सदर ने 2 रोज़ पहले पाकिस्तान की हुकूमत की तारीफ कर दी। और फिर आज गुज़िश्ता रोज़ जो वीकली ब्रीफिंग हुई, वो पहली ब्रीफिंग थी ट्रंप के आने के बाद। उसमें जलील आफरीदी हैं, रहमत शाह आफरीदी साहब के बेटे हैं, जो फ्रंट पोस्ट निकाला करते थे, वो भी पाकिस्तान में रियासती नाइंसाफ़ी का शिकार हुए थे। और वो जलील हैदर साहब अपने वालिद के साथ लड़के और उनसे अदालती कार्रवाई के ज़रिए अपने असासे लेकर अमेरिका मुंतकिल हो गए। उन्होंने कोई सवाल पूछा इमरान, जिसमें ट्रंप की तारीफ को इमरान खान की गिरफ्तारी से न थी किया, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि अमरीकी तर्जुमान जो है, जाहिर सी बात है वो अपनी हुकूमत के किसी भी ऐसे स्टेप पर क्यों तनकीद करेंगी, तो उन्होंने तनकीद नहीं की और यूँ एक जगह सही का बायस भी बने। लेकिन पीटीआई को इन्हीं पोस्टों के हवाले से जो जिन मुश्किलात का सामना है, उनमें आपको याद है कि एक जीआईटी कायम हुई थी आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में। आज गुज़िश्ता रोज़ उस जीआईटी ने 25 अफराद को नोटिस जारी किए थे, जिनमें ख़ास तौर पर बड़े ख़ास नाम मैं ले लेता हूँ, कुछ तो वर्कर थे ऐसे गैर
जो समझिए कि गैर मारूफ वर्कर थे, लेकिन जो बड़े नाम थे उसमें पहला जो नोटिस आया था उसमें जुल्फी बुखारी थी, हैदर पशवानी उसमें थे, सबकतुल्लाह चूँकि जर्नलिस्ट हैं, बाद वो PTI में चले गए, अब उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही, फिर वो JIT के सामने भी मुश्किलात का शिकार है, उसके बाद गिरफ्तारियों का सामना भी रहा, थ्रेट्स का सामना रहा, वो गायब हो गए फैमिली समेत। वो खुद गायब है, किसी और ने उनको गायब नहीं किया, उनको भी था और बाकी कुछ और लोग भी थे। उसके बाद कुछ देर के बाद एक दूसरा नोटिस आ गया था गुज़िश्ता रोज़, जिसमें बैरिस्टर गौहर थे, जिनको तलब किया गया था, शाह फरमान थे, आलिया हमजा थी, रऊफ़ हसन थे, कमल शोजब थी, सलमान अकरम राजा जो पार्टी सेक्रेटरी जनरल हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी, शेख वक़ास अकरम, असद कैसर वगैरह शामिल थे। इनमें से आज शेख वक़ास बैरिस्टर गौहर, शेख वक़ास अकरम, शाह फरमान और रऊफ़ हसन पेश हो गए, और आलिया हमजा और कमल शोजब के वकला पेश हुए। JIT ने आज की उनकी गैर हाज़िरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगली हेयरिंग पर जो गालिबन अब 13 को है, वो उन्होंने कहा कि इन पर्सन पेश हो, ज़ाती हैसियत में पेश हो लाजमन। बाद मेरे कॉलीग हैं आतिफ भट्ट, उनकी बैरिस्टर गौहर से बात हुई, मेरे सामने ही बात हुई, तो बैरिस्टर गौहर ने उनको ये बताया कि हमने बहुत सारे सवालात के हवाले से हमने जवाब दे दिए हैं उनको, हमसे ये पूछा गया, लेकिन जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसमें ये बात है कि उन पोस्टों के हवाले से जो ख़ास तौर पर जिनको कहा जाता है कि एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रोपेगेंडा है, उसके हवाले से बहुत सारे सख्त सवालात भी हुए, लेकिन एक खबर ज़राए ने ये इस बात कंफर्म की कि इन रहनुमाओं को ये वादे कर दिया गया है कि इस मामले में कोई भी जो ज़रा सी भी गफलत है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए पार्टी को जो है ना वो तमाम चीज़ों के जवाब देने चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने अलबत्ता इस बात की तस्दीक की कि वो जो सवालनामे हैं, जो कुछ भी उनका पूछा गया, वो पार्टी के अंदर जो हैं उसके साथ अब डिस्कस करेंगे। तब उन्होंने ये भी कहा कि ताउन करना चाहिए। मैं बैरिस्टर गौहर तो दूसरी दफ़ा पेश हुए और उन सवालात का उन्होंने जवाब दिया, आज भी उन्होंने अपने तय जवाब दिए, लेकिन उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की कि पार्टी का जो फंडिंग का रिकॉर्ड है उस हवाले से भी सवालात हुए, तो वो रिकॉर्ड भी पेश कर दिया गया है। ज़रा ये कहते हैं कि PTI के फाइनेंस डिपार्टमेंट के 2 लोग जो हैं वो पेश हुए और उन्होंने वो रिकॉर्ड उस टीम के हवाले कर दिया, JIT के हवाले, और अब वो देखेंगे कि ये वो जो पार्टी अब कह रही है कि तनख्वाहें नहीं हैं, वो जो उनके जो अखराजात थे, ख़ास तौर पर ये जो धरने के हवाले से थे, 26 जनवरी का जो 24 जनवरी को शुरू हुआ था, 26 जनवरी, उससे पहले भी अलीमीन गंडापुर 2-3 दफ़ा इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर चुके, तो वो अखराजात कहाँ से पूरे हुए, जो जलसे जुलूस हुए उनके अखराजात कहाँ से पूरे हुए, वो ये देखना चाहते हैं। पार्टी फंडिंग कितनी है, उस फंडिंग में गैर मुल्की फंडिंग कितनी है। फिर एक इल्ज़ाम ये भी है कि शौकत खानम के लिए आने वाली फंडिंग जो है वो PTI इस्तेमाल करती है, तो क्या ये ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा हुआ तो फिर PTI को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शौकत खानम की जो फंडिंग है वो तो एक चैरिटी अदारे की फंडिंग है और वो उसी के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, शौकत खानम इस्तेमाल कर सकती है, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल अब कार्रवाई का इंदिया दे दिया गया है कि अगली उस पर पेश हो। अज़हर मिशवानी का कल ट्वीट आया था कि जी मैंने कुछ तफसीलात मांगी हैं और मैं पाकिस्तान सफारत खाने में पेश हो सकता हूँ। अज़हर मिशवानी के बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो अमेरिका में है, जुल्फी बुखारी लंदन में है, वो भी उनका कोई जवाब नहीं आया। तो ऐसा लगता है कि PTI के कुछ लोग जिन्होंने आज की कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं किया, वो अगले दिनों में मुश्किलात पे आएंगे। जिन्होंने आज की कॉल को रिस्पॉन्ड किया, उनके हवाले से कुछ लगता है कि मामला अब ठीक रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। एक खबर और इसमें सुन लीजिए नाज़रीन के आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया था मिशाल यूसुफ़ज़ई ने, और उन्होंने कहा मैंने मुलाकात करनी है उनसे, बुशरा बीबी से, वो उनकी तर्जुमान नहीं और इमरान खान से। तो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से अदालत से ये कहा गया कि ठीक है हम 3 बजे मुलाकात करवा देंगे, 3 और 4 के दरमियान, लेकिन सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द जो है प्रिजनर्स, यानी बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों अगर कहेंगे तो उनसे मुलाकात करवा दी जाएगी। तो मशाल यूसुफ़ज़ई जो है वो अपने वकील फैसल मलिक, जो इमरान खान के भी वकील हैं, वो GHQ हमला केस में, उनके हमरा और एक और वकील है जिनका मुझे नाम भूल गया, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, उनके साथ वो पेश हुई, 1-1.5 घंटा वो मौजूद रही, मुलाकात नहीं हो सकी। खबर ये है कि बुशरा बीबी ने और इमरान खान ने उनको अंदर बुलाने से ममाज़त कर ली, उन्होंने मिलने में दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। ऐसे इमरान खान पहले भी कर चुके, एक मंगल को वकला के साथ मुलाकात होनी थी, लेकिन इमरान खान गुस्से में थे कि बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं हुई, तो उन्होंने वकला के साथ भी मुलाकात से इनकार कर दिया था। इसी तरह आज इतला मेरी ये है कि बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों ने मशाल यूसुफ़ज़ई के साथ मुलाकात से इनकार कर दिया। ये बड़ी बात है अगर ऐसा हुआ है। इसकी तस्दीक PTI से कोई नहीं कर रहा, क्योंकि मशाल यूसुफ़ज़ई बहरहाल
ایک وکیل ہے، خاتون ہیں، ان کے اوپر جو بھی الزامات ہیں اس میں ایک الزام یہ بھی شامل ہے جو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جو پروسیکیوٹر ہے انہوں نے لگایا تھا، اور بعد ازاں اس میں جان بھی تھی کہ بشار یوسفزئی نے جب وکالت نامہ بھرا تو ان کی بار کی ممبرشپ معطل تھی، بار کی ممبرشپ بعد ازاں بحال ہوئی۔ وہ معاملہ تو سیٹل ہو گیا، لیکن اس پر عمران خان بھی کچھ کہتے ہیں کہ ناراض ہیں، اور ابو شاہ بیبی بھی ناراض ہیں، کچھ اور شکایات بھی تھیں، اللہ جانے وہ کیا ہیں شکایات۔ کچھ شکایات مجھے میرے علم میں ہے، لیکن مناسب نہیں ہے کہ جب تک دوسرے فریق سے بات نہ ہو جائے تو وہ شکایت سامنے رکھی جائے۔ اب آتے ہیں ناظرین بلاول بھٹو کی جانب۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان ایک قسم کی کھینچا تانی بھی چل رہی ہے۔ پیپلز پارٹی پنجاب میں گلے کر رہی ہے نہ ہونے کا، وہ جو معاہدہ تھا حکومت سازی کے لیے اس پر عمل درآمد نہ ہونے کا گلہ کر رہی ہے۔ سو میں سو کہ یوسف رضا گیلانی سینٹ کے چیئرمین ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوں گے لیکن سینٹ کے چیئرمین ہیں، انہوں نے سینیٹر اعجاز چودھری کی کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے، پنجاب حکومت کو ہدایت کی تھی، اڈیالہ جیل معاف کیجیے گا جو کوٹ لکھپت جیل لاہور ہے ان کو ہدایت کی تھی، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اور میرا خیال ہے تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں، یوسف رضا گیلانی نے آج اس پر کھل کر کوئی بات نہیں کی، لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں اور لوگوں کو بھی پروڈکشن آرڈر جاری کروں گا، اور نواز پپی کے کر دیے ہیں، ایک آدھ کوئی اور بھی ہے جن کو انہوں نے پکڑا ہے حکومت نے تو ان کے بھی کر دیے ہیں، لیکن اعجاز چودھری کا وہ کوئی سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں ہے، واپس لینے پر تیار نہیں ہے، حکومت ان کو منا رہی ہے، لیکن کیسے یہ تو آئین کا معاملہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہے، تو چیئرمین نے کیے ہیں تو یہ پیش ہونا چاہیے۔ یہ یوں سمجھیے کہ یہ یوسف رضا گیلانی کی تو توہین ہے، یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے تعلقات کی بھی عکاسی کرتی ہے، لیکن یہ پنجاب حکومت کی جانب سے سینٹ کو ڈیفائی کرنا بھی ہے۔ اگر آپ پیش کر دیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ آپ پیش کر دیں اور اس کے بعد گیلانی صاحب سے درخواست کر دیں کہ جی یہ ان کا یہ معاملہ ہے کہ یہ کسی ہینیس کرائم میں ہے یا ہمارے لیے ذرا مشکل ہے، جو بھی ہے، لیکن کم سے کم پیش رفت تو دکھائی دے نا۔ اب نون لیگ پیپلز پارٹی کے تناظر میں ابھی پچھلے دنوں صدر مملکت گئے تھے، وہاں ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا تھا، صدر بھی وہاں موجود تھے، لیکن صدر مملکت کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے انوائٹ بھی نہیں کیا، جبکہ وہاں اور وہ خود صدر کے استقبال کے لیے بھی نہیں آئی، نہ ان سے ملاقات کے لیے آئی۔ تو یہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 1988 میں بے نظیر بھٹو سے کا استقبال کرنے نواز شریف نہیں آ رہے تھے، تو اس وقت کے آرمی چیف اسلم بیگ نے نواز شریف صاحب سے کہا تھا کہ جائیے جا کر استقبال کیجیے، نواز شریف نے استقبال کیا تھا۔ ذاتی تعلقات جیسے بھی ہو، لیکن عہدوں کا احترام بہت ضروری ہوتا ہے، اور مریم کو یہ بات سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ نہیں احترام کریں گی تو کل کو وہ بھی ایک سابق وزیر اعظم کی بیٹی ہیں، اسٹیک ہولڈر ہے، ہو سکتا ہے وہ وزیر اعظم بن جائے، تو پھر ان کا مخالف اگر وزیر اعلیٰ ہوگا تو وہ ان کو کیسے عزت دے گا، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اسی تناظر میں بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات کا تذکرہ تھا، لیکن وہ بلاول کی اسلام آباد آمد ہوئی کسی اور وجہ سے، وہ ہائی پاور سلیکشن کمیٹی کا اجلاس تو اس میں آئے جس کو اسحاق ڈار نے چیئر کیا، اس کے بعد بلاول 2 روز سے اسلام آباد میں ہیں۔ آج انہوں نے اور شہباز شریف کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی، کوئی پیش رفت نہیں ہے، پیپلز پارٹی فیل کرتی ہے کہ نون لیگ ان کو دھوکہ دے رہی ہے، کئی چیزوں میں دھوکہ دے بھی رہی ہے نون لیگ، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے کاؤنٹر آفینس شروع کر دیا ہے۔ آج انہوں نے شہباز شریف صاحب سے تو چینی سفیر ملے، رانا ثاؤلا ملے ہیں امریکی ڈپٹی چارج دی افیئر سے، نہیں چارج دی افیئر سے ملے، لیکن رانا ثاؤلا وہاں جا کر ملے، اور وہی چارج دی افیئر جو ہے نٹالے بیکر، وہ زرداری ہاؤس پہنچی اور انہوں نے بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جین میریٹ، ڈاکٹر جین میریٹ برطانوی ہائی کمشنر، وہ بلاول بھٹو زرداری سے ملی، اور پھر فرانس کے سفیر بھی بلاول بھٹو زرداری سے ملے۔ تو بلاول اپنی انٹرنیشنل پریزنس جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، اور اس میں جو انہوں نے گفتگو کی وہ ایسی ہے جس کی پاکستان کو ضرورت ہے، کہ تجارتی تعلقات، دو طرفہ تعلقات، سندھ میں ریکنسٹرکشن، اب جو ان ممالک میں پاکستانی ہیں ان کے مسائل، تو وہ نون لیگ کو بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کیسے کی جا رہی ہے۔ باقی میرا خیال ہے اس کے اوپر مناسب نہیں ہے کہ مزید تبصرہ کیا جائے۔ اب آ جاتے ہیں مولانا اور عمران خان صاحب کی جانب۔ پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک کے لیے وہ مولانا صاحب کو شامل کر لے اپنے اتحاد میں۔ جے یو آئی کے ترجمان نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وعدے کر دیا کہ ایسی ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم جوائن کریں گے اتحاد یا نہیں کریں گے، یا اس تحریک میں شامل ہوں گے کہ یا نہیں، لیکن اس حوالے سے ذرائع 2-3 دن سے ایک خبر مسلسل کان میں ڈال رہے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ
मौलाना ने कुछ मुतालबात रखे हैं, उनमें से एक मुतालबे का तो उनको जवाब भी आ गया। मौलाना साहब ने जो 3 मुतालबात इतलात के मुताबिक रखे उनमें, और मौलाना साहब नाराज़ भी हैं शदीद, क्योंकि उनके कामरान मुर्तज़ा उनका लीगल माउथ है, और सलमान अकरम राजा जब चीफ जस्टिस से मिलने के लिए गए थे तो उनको नहीं लेकर गए थे। तो इस बात पे वो सलमान अकरम राजा से भी नाराज़ है, इसलिए उनकी बात कैसे मानेंगे। फिर साथ साथ ये भी है कि उन्होंने कहा अली बिन गंडापुर को हटा दें वज़ारत आला की वजह से, क्योंकि वो डेरा इस्माइल खान का मामला है, दोनों का बराह रास्त सियासी झगड़ा है। पीटीआई की जानिब से इमरान खान की जानिब से उनको ये पैगाम दिया गया कि अली बिन गंडापुर को साइड लाइन कर दिया जाएगा, और खुद लाइन अमली तौर पर लगा दिया गया है। गंडापुर जाहिर सी बात हुकूमत तो कर रहे हैं, हुकूमत में से उनको हटाना इमरान खान के लिए भी मुश्किल है। क्यों, इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन पीटीआई के मामला की वजह से खुदे लाइन है, और वो मौलाना के खिलाफ बात करना भी बंद हो गए हैं। साथ साथ ज़रा ये दावा करते हैं, मैं ज़रा इस पर अभी भी मशकूक हूँ, लेकिन ज़रा ये दावा करते हैं कि मौलाना साहब ने एक तो आइंदा जो ज़मीनी इलेक्शन है उस पर सीट एडजस्टमेंट की बात की है पीटीआई के साथ, और फिर जो सेनेट इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट की बात की है, और जो ज़मीनी इंतखाबात होंगे उनमें भी। लेकिन साथ साथ ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने सूबाई असम्बली में, सूबाई हुकूमत में हिस्सा भी मांग लिया। मौलाना को शायद ये चीज़ें मिल भी जाएं, लेकिन क्या मौलाना का वोटर कबूल करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब अगली किसी नशिस्त में तलाश करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।